हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरव्यू। आप सबको पता है, देखिए इंटरव्यू एक बहुत सेंसिटिव विषय है। ये थोड़ा सा हमको टेंशन भी देता है, एक्साइटमेंट भी देता है, और इसकी बिना तैयारी किए हुए जाना हमारे आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए किसी भी कंपनी के लिए अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका दो ही ऑब्जेक्टिव है। एक तो आप बहुत इंटरव्यू अच्छे से देना चाहते हैं, दूसरा आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चल रहा होता है कि आप इस जॉब को पा जाएं, और इसमें गलत भी नहीं है। इसलिए किसी भी जॉब इंटरव्यू में जब जा रहे हैं तो एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि पहला क्वेश्चन जो ये समझ में आया है या ये लर्निंग आई है, यही पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या आप अपने बारे में बताइए। आइडियली आपको पता है, इंटरव्यू के सामने आपका रिज्यूम है, वो आपके रिज्यूम को पढ़ चुका है, उसमें जितनी जानकारियां उसको चाहिए उतनी जानकारियां उसने उसमें से समझ ली हैं, और तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अब समझने वाली बात है कि वो आपसे फिर भी यही सवाल पूछता है कि अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उस समय देखिए, तीन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपने कोई वीडियो देखा है या कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं या किसी को फॉलो करते हैं तो उसका इंटरव्यू आप देख लेते हैं। तो आपको विभिन्न तरह के प्रोसेसेस, स्टेप्स, तरीके, ट्रिक्स, ये सब समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं, और आपको इंसिस्ट किया जाता है कि आप इसको फॉलो करिए। हम ऐसा समझते हैं कि ये सब अच्छी चीजें हैं अपनी जगह, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे साथ रहती है कि इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वैसे ही एक दिमाग में प्रेशर है, दूसरा इतनी सारी जानकारियां लेकर जाते हैं तो हमारा इंटरव्यू कभी कभी खराब भी हो जाता है। और अगर अच्छे से सोच समझ के लेके जाते हैं तो इंटरव्यू अच्छा भी हो जाता है। तो इंटरव्यू हमारा अच्छा होना चाहिए, हम उस जॉब को हासिल कर लें, यही हमारा आपका मकसद है। इसलिए मैं बहुत सारे कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहता आपको, मैं बहुत सिंपल रखना चाहता हूं, जिससे कि आपको समझ में आए, आपकी टेंशन दूर हो, आप बेसिक तौर पे इंटरव्यू के लिए तैयार रहें और अपना इंटरव्यू अपने मन मुताबिक अपने शब्दों के साथ अच्छे से दें। दूसरा एक भ्रम होता है कि आपको कभी कभी लगता है कि आपकी इंग्लिश कमजोर है, आपकी मदर टंग नहीं है वो। ऑब्वियसली हिंदुस्तान में है तो मदर टंग इंग्लिश होना हो ही नहीं सकता। हम सब हिंदी भाषी हैं तो हमारा वो लैंग्वेज ज्यादा प्रोमिनेंट है या ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए इंटरव्यू में लैंग्वेज कोई भी यूज करिए, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट रहिए, बहुत समझदारी से यूज करिए, और जो शब्द आप बोल रहे हैं, भले वो इंग्लिश में हो, हिंदी में हो या इंग्लिश कर रहे हो आप, तो बहुत नाप तोल कर बोलिए और बहुत कॉन्फिडेंटली बोलिए। इस प्रोसेस में सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है, जैसे आमतौर पर हम लोग अपने घर में भी करते हैं, कोई अगर आगंतुक आ गया या किसी से मिलने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसको विश करते हैं। तो हम भी वहीं पर वही काम करेंगे, तो कोई नई चीज नहीं है। दूसरा, हम उसको मुस्कुरा कर मिलते हैं, तो वही काम हमको भी वही करना चाहिए। तीसरा, हमसे जब पूछा जाता है कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, तो हम बड़े स्वाभाविक तौर पे और नॉर्मल सा जवाब उसको देते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। अगर मैं यही चीज को इंटरव्यू में उतार दूं तो हम इसको प्रेशर में क्यों ले लेते हैं? हमको इसको प्रेशर में नहीं लेना है, हमको भी इसको एक नॉर्मल डिस्कशन की तरह रखना है। जैसे कि आमतौर पर अपने घर पर या किसी दूसरे के घर जाकर किसी आगंतुक से मिलते हैं, तो 3 पॉइंट याद रखिए, उनको विश करिए, अपने चेहरे पे स्माइल रखिए, कॉन्फिडेंट रखिए अपने आप को, और अपने स्किल और एक्सपीरियंस पे भरोसा रखिए। वही चीज आपको वहां भी डिस्कस करनी है। दूसरा, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है कंपनी का जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें अपने आप को ढाल लीजिए, अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस जो आपके पास हैं उनको उनके हिसाब से बैलेंस करिए, और अपने अंदर एक बार रिहर्सल कर लीजिए, जो जॉब डिस्क्रिप्शन कंपनी ने दिया है आपको उसके हिसाब से एकदम राइट फिट है आप। और इंटरव्यूअर को जब आप इंटरव्यू देने जाएं या डिस्कशन करें तो उसको ये प्रूफ दीजिए या उसको ये कॉन्फिडेंस दे दीजिए कि आपसे बेहतर कैंडिडेट हो ही नहीं सकता। आप अपने स्किल्स की चर्चा करिए वहां पर, आप दिखाइए कि आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं, आप दिखाइए आप टीम वर्क में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप में कम्युनिकेशन एबिलिटी बहुत अच्छी है, आप कंपनी के लिए एक रेवेन्यू ग्रोथ हसलर हैं, आप अपने आप को हमेशा प्रोफेशनली चैलेंज देखना चाहते हैं,
और इसीलिए आप इस इंटरव्यू के लिए आए हैं। तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो पुरानी कंपनियों में अचीवमेंट्स हैं उनको आप जरूर हाईलाइट करिए और उनमें आपने क्या किया है और आपको क्या अवार्ड मिला है इसको जरूर डिस्कस करिए, राइट। तो ये 3 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रख के करनी है। तो इसलिए इंटरव्यू देते वक्त मैंने जो अभी पीछे 3 पॉइंट बताए, इन 3 पॉइंटों को बहुत ध्यान से अपने अंदर बैठाइए, अपने अंदर समझाइए और अपने आप को ये विश्वास दिलाइए कि यस, ये इंटरव्यू आप ही के लिए बना है और आप ही इसको क्रैक कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। और याद रखिए, अपना ये इंटरव्यू का जो इंट्रोडक्शन है इसको बहुत लंबा मत करिए। 90 सेकेंड टू 2 मिनट बहुत है। इससे ज्यादा अगर समय आप लेंगे तो आप अपने आप को संभाल भी नहीं पाएंगे और सामने वाला भी आपसे उतना इंटरेक्टिवली मिलेगा नहीं। इसलिए बहुत तैयारी से जाइए और शब्दों का चयन ऐसे करिए कि आप खुद बोल रहे हो और ऐसा ना हो कि आप रट्टा मार कर आए हैं और आपने उसको एकदम उगल दिया। आपके एग्जाम्पल के लिए मैं एक बार इंग्लिश में और फिर उसके बाद हिंदी में आपको इंट्रोडक्शन सुना देता हूं। यही आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, जो आपको तैयारी करने में मदद करेगा। लेकिन फिर से याद दिला दे रहा हूं, इसको रट्टा मत मारिएगा। इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सूट करते हैं वो आप अपने पास याद रखिए और उनको अपने हिसाब से डाल लीजिए, अपना स्क्रिप्ट बनाइए और उनको अगर 2-4-5 बार पढ़ लेंगे और फिर आईने के सामने या किसी दोस्त या मित्र के सामने या अपने भाई बहन के सामने उसको एक बार रिहर्सल कर लेंगे तो शायद आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आइए एक एक करके समझते हैं कि कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है। पहले इंग्लिश में करूंगा, फिर हिंदी में। इंग्लिश में स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, आई एम वीरेश मित्रा, thank you for this opportunity. Yes, for my introduction, I would say that I am a competent and seasoned management professional offering XYZ years of well-honed experience with excellent understanding of sales, marketing, and business development, with optimum understanding of after-sales service parameters, and with updated market knowledge. Having a demonstrated and recognized history of extending my expertise in the vertical of XYZ sector, I am working for this company on this position since this year. I have a very good experience in B2B and B2C sales effort. I am a deep analytic to forecast leads. I drive output metrics for conversions and I have handled a team size of XYZ numbers, ensuring productivity and generating business with focus on value added services. I report to senior vice president of the company. I have launched several companies and while doing so, I have achieved a lot of rewards and recognitions which are really I am proud of. ये रहा आपका इंग्लिश में। हिंदी में अगर आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं, हेलो, नमस्ते, मेरा नाम वीरेश मित्रा है। मैं अपने क्वालिटी, एक्सपीरियंस और स्किल को इवैल्यूएट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूं। मैंने इस अवसर के लिए बहुत अच्छी तैयारी की है, मेरे पास क्लियर माइंडसेट है और मैं मोस्ट परफेक्ट कैंडिडेट हूं आपकी इस पोजीशन के लिए, क्योंकि मेरे पास टीम वर्क, इंटीग्रिटी और वर्क एक्सपीरियंस के प्रति गहरी रुचि है। इन इंटरव्यू अपनी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड और स्किल्ड हूं और मैं अपने कॉन्फिडेंस को इसके साथ एक्सप्रेस करना चाहता हूं। मेरी एजुकेशन और मेरा अनुभव मेरे इस काम को बहुत अच्छे से निखारेगा और मैं कमिटेड हूं कि मैं बहुत अच्छे से रिजल्ट इस जॉब के लिए दूंगा, जिसमें मैं एक टीम प्लेयर हूं और मेरे साथ एक लीडरशिप स्किल भी है। मैं एक उत्साही और मनोबल व्यक्ति हूं जो नई चुनौतियों को स्वीकार करता हूं और नवीनतम आइडियाज हमेशा ढूंढता रहता हूं। मेरे गोल्स एंड टारगेट को पूरा करने के लिए मैं कमिटेड हूं और मैं जॉब एथिक्स और हाई स्टैंडर्ड पर बहुत ध्यान देता हूं। मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल क्वालिटी इस जॉब के लिए बिल्कुल सूटेबल है और मैं ऐसा समझता हूं कि मैं एक आइडियल एम्प्लॉय और एक लीडरशिप कैपेबिलिटी को रखते हुए मैं कंपनी के लिए वैल्यू प्रदान कर सकता हूं। साथ ही मेरी हॉबीज, इंटरेस्ट और डिफरेंट एक्टिविटीज मेरी पर्सनैलिटी को बढ़ाते हैं और मेरी एक लाइफस्टाइल है जो बहुत बैलेंस इसको बना के रखती है और जो मुझे नई चुनौतियों को सामना करने के लिए मुझे एक अद्भुत ताकत देती है और एक स्वाभाविक उत्साह और प्रॉम्प्टनेस के लिए मैं इस स्किल को हर रोज शार्पन करता रहता हूं और मैं नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके हमेशा उसमें विन करने की कोशिश में लगा रहता हूं। इसलिए मेरी ये प्राथमिकता है कि मैं आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति करूं, टाइम टू टाइम कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को देखता रहूं और मैं अपनी सफलता के साथ साथ कंपनी की सफलता को प्रायोरिटी दूं, जिससे कि मैं एक सफल और कंपनी के लिए एक एसेट साबित हो सकूं। थैंक यू। देखिए, मुझे लगता है कि ये 2 इंट्रोडक्शन जब आप इंग्लिश और हिंदी में डिटेल में समझेंगे तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको बहुत सारा डिटेल नॉलेज आपको इसमें मिलेगा कि आप इस वीडियो को बार बार सुने और डिस्क्रिप्शन में जाके डिटेल देखें। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझ में आते हो उनको आप पेन टू पेपर करिए, उनको रट लीजिए और फिर अपने शब्दों में इसको कहने का प्रयास करिए। मुझे ऐसा विश्वास है
कि ये जो मेक एंड ब्रेक वाला क्वेश्चन है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या अपने बारे में बताइए, जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है किसी भी इंटरव्यू के लिए, जब आप इसको अच्छे से देंगे, कॉन्फिडेंटली देंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि आगे का इंटरव्यू आपका बहुत इजी, स्मूथ और अच्छे से निकल जाएगा। और मेरी ऐसी मनोकामना है कि अगर आप इस तरह से अगर आप तैयार होकर जाएंगे तो आपका इंटरव्यू बिल्कुल सफल होगा और आप उस जॉब को पाने में बिल्कुल सफल होंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।